हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप सबको सिखाऊंगी वेजिटेबल्स का नाम, वो भी 3 लैंग्वेज में सिखाऊंगी, इंग्लिश, हिंदी एंड मणिपुरी। सो वीडियो को और लंबा नहीं करते, चलो लेट्स स्टार्ट। ये इंग्लिश, हिंदी एंड मणिपुरी, ये तीनों में मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किया है सब चीज, सबका नाम। कहीं कुछ रह गया तो आप जरूर मुझे बाद में कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। वेजिटेबल्स नेम, वेजिटेबल्स को मणिपुरी में कहते हैं येंसांग नापी। येंसांग नापी नाम, नेम मतलब मिंग, येंसांग नापी की मिंग। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 में मैंने रखा है कैबेज। कैबेज को हिंदी में कहते हैं पत्ता गोभी। 2 तरीके का गोभी होता है, ये पत्ता गोभी, और मणिपुरी में इसको कोबी बोलता है। ये देखिए डिफरेंस जो यहाँ पे जी से है, गोभी, और मणिपुरी में मैक्सिमम कोबी बोलता है। कोबी फूल मतलब वो राउंड करके है, इसीलिए कोबी फूल भी बोलते हैं या कोबी भी बोलता है। नंबर 2 में है कॉलीफ्लावर। इसको हिंदी में कहते हैं फूल गोभी। फूल तो आप जब सब जानते ही हो, फ्लावर की तरह है, इसलिए फूल गोभी। और मणिपुरी में इसको कहते हैं कोबी लई। सेम जैसा है कैबेज की तरह, कोबी, यहाँ पे भी कोबी लई। लई मतलब फ्लावर होता है, क्योंकि वो फ्लावर जैसा है। कॉलीफ्लावर मतलब कोबी लई। नंबर 3 पे है, देखिए टोमेटो। टोमेटो को हिंदी में कहते हैं टमाटर, और मणिपुरी में कहते हैं खामेन असिनबी। खामेन असिनबी। आप प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। खामेन असिनबी। असिनबी मतलब खट्टा, क्योंकि टमाटर थोड़ा खट्टा रहता है। नाम टमाटर का नाम तो खामेन असिनबी है, मतलब असिनबी का जो मीनिंग होता है वो है खट्टा। नंबर 4 में है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर को हिंदी में कहते हैं भिंडी, और मणिपुरी में कहते हैं बेलेंड्री। ठीक है। नंबर 5 में है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को हिंदी में कहते हैं खीरा। कीरा नहीं, कीरा तो इंसेक्ट्स को कहते हैं, खीरा कहते हैं। और मणिपुरी में क्यूकम्बर को बोलते हैं थबी। नंबर 6 में है ब्रिंजल। ब्रिंजल को हिंदी में कहते हैं बैंगन। बैंगन अलग अलग आता है, थोड़ा बड़ा वाला भी आता है, थोड़ा छोटा वाला साइज का आता है, लंबा वाला भी आता है, मगर बैंगन ही कहते हैं सबको। और मणिपुरी में इसको बोलते हैं खामेन बारमासिका। BAR है ये, बारमासिका। ये खामेन। और ये टमाटर का ये जो टोमेटो वाला, यहाँ पे भी खामेन है, और ये ब्रिंजल में भी खामेन है। दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। नंबर 7 में है पम्पकिन। पम्पकिन को हिंदी में कहते हैं कद्दू, और मणिपुरी में इसको कहते हैं माइरेन। MAI है ये, माइरेन। तो आप मेरा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ और चेंज हो जाएगा अगर अच्छे से नहीं कहोगे। सो नंबर 8 पे है रिच गॉड। रिच गॉड को हिंदी में कहते हैं तोरी, और मणिपुरी में कहते हैं सेबोत। ओके। और नेक्स्ट में है नंबर 9 पे बॉटल गॉड मतलब हिंदी में लौकी, और मणिपुरी में है खोंगड्रुम। नंबर 10 पे है बिटर गॉड मतलब हिंदी में है करेला, और मणिपुरी में है कारोत अखाबी। अखाबी का मतलब है ये तीता, मतलब थोड़ा सा ये बिटर गॉड जो होता है थोड़ा तीता रहता है।
तो उसको कारवट अखा भी बोलते हैं। ये 3 आप देखिए, रिच गार्ड, बॉटल गार्ड एंड बिटर गार्ड, ये तीनों एक ही फैमिली का है। ठीक है, ये तोरी, लौकी, करेला, ये सब एक ही फैमिली का है। इसमें सब गर्ड तीनों है। ठीक है, और नंबर 11 पे है कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया हिंदी में, और मणिपुरी में इसको कहते हैं फदिगोम। ठीक है, और चिली जो है इसको मणिपुरी में हिंदी में कहते हैं हरी मिर्च, और मणिपुरी में इसको कहते हैं मुरोक अतेकपा। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, अतेकपा मतलब होता है फ्रेश। चिली का फ्रेश मतलब ग्रीन वाला चिलीज। अतेकपा मतलब फ्रेश, मतलब ग्रीन वाला चिलीज को बोलते हैं। आपको लाल वाला खरीदना है तो आप वो, जैसे हरी मिर्च को लाल मिर्च कहेंगे, तो आप वो मुरोक मतलब चिली हो गया, मतलब अतेकपा मतलब फ्रेश मतलब ग्रीन, और या तो वो कलर वाला, आप वो रेड कलर को जैसे कहते हैं मणिपुरी में लाल, मणिपुरी में कहते हैं ये अंगांगबा, मुरोक अंगांगबा, ऐसे भी बोल सकते हो। नंबर 13 में है कोलोकेशिया मतलब हिंदी में अरबी को कोलोकेशिया कहते हैं, और मणिपुरी में इसको कहते हैं पान। PAAN, पान। ये खाने वाला पान, वो जो हम लोग सुपारी वगैरह के साथ खाता है वो वाला पान नहीं है, वो भी पान कहते हैं, और ये अरबी को भी पान ही कहते हैं मणिपुरी में। नंबर 14 में है स्पिनच को मणिपुरी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पालक, और ये क्या है, सेम ही है। मणिपुरी में भी हम लोग मैक्सिमम पालक ही कहते हैं। अगर मणिपुरी में अगर दूसरा नाम पता है तो मुझे जरूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम सब लोग पालक ही कहते हैं मणिपुरी में। अगर उसका अलग सा नाम है तो सॉरी, मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा। स्पिनच पालक, और ये भी मणिपुरी में भी पालक। नेक्स्ट में है नंबर 15 में पोटैटो तो हिंदी में कहते हैं आलू, और मणिपुरी में भी कहते हैं सेम आलू। मैक्सिमम मेरे ख्याल से हर जगह आलू ही रहता है क्या। नंबर 16 में है रेडिश को हिंदी में कहते हैं मूली, और मणिपुरी में कहते हैं इसको मूला। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मूली हिंदी में और मणिपुरी में मूला। ऑनियन जो रेगुलर यूज होता है उसको कहते हैं प्याज, और हिंदी में कहते हैं तिलहौ। ओके। नंबर 18 पे है गार्लिक, ये भी रेगुलर यूज होता है, लहसुन, और मणिपुरी में इसको कहते हैं चनम। प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनिएगा, तभी सही से बोल पाओगे मणिपुरी। अगर किसी को मणिपुरी हिंदी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो से आप हिंदी में क्या कहते हैं वो भी सीख सकते हो, और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आप सीख सकते हो। तीनों इसीलिए मैंने एक साथ बना दिया है, ताकि कोई भी इंसान इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी तीनों सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से ढूंढते रहने का जरूरत ही नहीं है, एक ही वीडियो में मैंने सब डाल दिया है। नंबर 19 पे है जिंजर को कहते हैं हिंदी में अदरक, और मणिपुरी में कहते हैं सिंग। ये इंग्लिश वाला सिंग जो गाना गाता है उसके तरह ही है, SING, सिंग। नंबर 20 पे है ग्रीन पीस, हिंदी में मटर, और मणिपुरी में इसको बोलते हैं हवाई थराक। ओके। नंबर 21 में है कैरेट को हिंदी में कहते हैं गाजर, और मणिपुरी में भी सेम ही कहते हैं गाजर, हम लोग सेम ही बुलाते हैं गाजर। तो ये रहा, मैंने ज्यादा से ज्यादा जो रेगुलर इंडियन खाने में जो यूज होता है वो सबका नाम आप सबको बता दिया है। ठीक है,
अगर इसके बदले आपको अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। मैंने मैक्सिमम डालने का कोशिश किया है जो हम लोग इंडियन खाने में यूज होता है, मणिपुरी में जो यूज होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स का नाम सीखेंगे अभी। इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी, ये भी तीनों मैंने अलग कर दिया है। फ्रूट्स का नाम सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट से शुरू करेंगे। नंबर 1 पे है एप्पल। एप्पल को हिंदी में कहते हैं सेब और सेम मणिपुरी में भी कहते हैं सेब। नंबर 2 में है ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में कहते हैं संतरा और मणिपुरी में कहते हैं कोमला। कोमला नहीं तो कोमला भी बोलता है कोई कोई, या कोमला। नंबर 3 पे है ग्रेप्स। ग्रेप्स को हिंदी में कहते हैं अंगूर और सेम मणिपुरी में भी अंगूर ही कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए कुछ कुछ सेम है तो आपको आसानी से याद कर सकते हो। एप्पल हो गया सेम, ग्रेप्स हो गया सेम। नंबर 4 पे है प्रोमेग्रेनेट। प्रोमेग्रेनेट में हिंदी में कहते हैं अनार और मणिपुरी में कहते हैं कफोई। कफोई, कफोई। नंबर 5 पे है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को हिंदी में कहते हैं कटहल, कटहल और मणिपुरी में कहते हैं थई बोंग, थई बोंग, थई बोंग। ये जैक फ्रूट जो है हम लोग कच्चे में भी खा सकते हैं और पकने के बाद भी खाता है। मैक्सिमम मणिपुरी में पकने के बाद ही खाता है। कच्चा वाला नहीं पकने वाला ज्यादातर नहीं खाते सब्जी बना के। तो जैक फ्रूट, कटहल, थैबोंग। नंबर 6 में है वाटरमेलन। वाटरमेलन को बोलते हैं तरबूज, ये टी है तरबूज और ये भी सेम ही है, मणिपुरी में भी तरबूज ही कहते हैं इसको, वाटरमेलन को। नंबर 7 में है ग्वावा। ग्वावा, ग्वावा को हिंदी में कहते हैं अमरूद, अमरूद। ये भी कच्चा और पका दोनों ही खाता है और इसको मणिपुरी में कहते हैं पुंगटोन, पुंगटोन, पुंगटोन। ठीक है, तो चलिए ना नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पे है नंबर 8 में स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट को हिंदी में कहते हैं कमरख, कमरख और मणिपुरी में इसको कहते हैं हैनौ जोम, JOM, हैनौ जोम। हैनौ मतलब मैंगो, ये मैंगो, हैनौ को मतलब मैंगो, हैनौ जोम। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को हिंदी में कहते हैं अनानस, अनानस और मणिपुरी में कहते हैं कीहोम, कीहोम। मणिपुरी का पाइनएप्पल जो वर्ल्ड फेमस है क्योंकि बहुत मीठा रहता है, बहुत अच्छा होता है, वो वहाँ का उसमें टेम्परेचर वगैरह उसमें सूट होता है तो बहुत टेस्टी रहता है, बहुत ही फेमस। वहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है पाइनएप्पल को लेके। नंबर 10 में है बनाना। बनाना को हिंदी में केला और मणिपुरी में कहते हैं लफोई, लफोई, लफोई। नंबर 11 में है पपैया। पपैया को हिंदी में पपीता और मणिपुरी में कहते हैं अवाथबी, अवाथबी। और थबी सिर्फ अकेले बोलने से थबी मतलब क्यूकम्बर होता है, आपने जो वेजिटेबल्स का नाम में मैंने बताया था। और पपैया अवाथबी, इसको कच्चा और पका दोनों एक साथ खाता है। कच्चा सब्जी खा सकते हो और कच्चा आप सब्जी खा सकते हो और पका वाला फ्रूट्स के जैसा खा सकते हो। नंबर 12 में है लेमन। लेमन मतलब नींबू हिंदी में और मणिपुरी में इसको कहते हैं चंपरा, चंपरा, चंपरा। नंबर 13 में है एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स को हिंदी में कहते हैं खुबानी, खुबानी और मणिपुरी में इसको कहते हैं मलहई, 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 HEI, ये HEI, मलहई। सो नंबर 15 में है प्लम। हिंदी में इसको कहते हैं आलू बुखारा,
ये वो वाला आलू नहीं है, आलू बुखारा, प्लम को रेड कलर का जो होता है। मणिपुरी में इसको कहते हैं हैखा, हैखा। ये हम लोग कच्चे में भी खाते हैं मणिपुर में, ग्रीन जब होता है तब भी खाता है, लाल होने के बाद भी खाता है। नंबर 16 में है कोकोनट। कोकोनट को हिंदी में नारियल और मणिपुरी में कहते हैं युबी। बहुत ही आसान नाम है, युबी। ठीक है, तो जितना मैं जो जानती हूँ वो मैंने नाम बता दिया है। और जो मैक्सिमम जो इंडिया में मिलता है कॉमनली जो यूज होते हैं, खाते हैं हम लोग, उसका नाम बताया है मैंने। और बहुत सारे कुछ कुछ फ्रूट्स रह गया है जो हम लोग ज्यादातर हर जगह नहीं खाते, जैसे कीवी हो गया, बहुत सारे कुछ कुछ रह गया है। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिएगा। और कुछ कुछ मणिपुर में भी जैसे कुछ कुछ फ्रूट्स अलग अलग मिलता है जो वहाँ का स्पेशल होता है, जैसे दूसरे स्टेट में नहीं मिलता। वेजिटेबल्स में भी वही, मतलब ऐसे कुछ कुछ वेजिटेबल्स है जो हर जगह नहीं मिलता। तो हर स्टेट में ऐसे होता है कि वहाँ पे ही मिलता है, वहाँ का क्लाइमेट सूट करता है। तो जैसे कि फ्रूट्स में हो गया, मणिपुर में एक फ्रूट्स मिलता है, वाइल्ड एप्पल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में वाइल्ड एप्पल कहते हैं और मणिपुरी में उसको हैतुक बोलते हैं। वो सब हिंदी में मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, मैंने कभी खाया भी नहीं है, सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है वो। सेम वैसे ही वेजिटेबल्स में भी बहुत सारा ऐसे वेजिटेबल्स है जो सिर्फ स्पेशल मणिपुर में ही मिलता है, जैसे योंगचाक हो गया। ये सब कुछ कुछ इंटरनेशनल मार्केट पे मिलता है वो सब, मगर मैंने यहाँ पे देखा नहीं और हिंदी का नाम मुझे नहीं पता। तो मैंने जितना कवर करना है वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स का नाम में मैंने दे के रखा है। अगर कुछ रह गया है, मुझे पता है कि कुछ रह गया है जो कॉमनली यूज नहीं होता, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना मत भूलिएगा और जरूर बताइएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना है। ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। अगर आप मणिपुरी नहीं जानते हो या हिंदी नहीं जानते हो, तो कहीं पे अगर दूसरे स्टेट में हो तो मतलब कहीं कुछ खरीदना होता है तो बहुत मुश्किल रहता है ये नहीं जानने से। तो आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से एक एक करके सुनिएगा। वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और ये एक बात है कि मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा किया है क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है। मैं जस्ट आपको नाम भी बता सकती हूँ, मगर इसीलिए मैंने लिख के एक्सप्लेन किया कि आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पता चले। अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पता नहीं चलेगा, कुछ बोलने में कुछ गलत हो जाएगा तो मीनिंग दूसरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको अच्छे से लिख के समझा दिया है। आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।